अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब की तकलीफ, अलामात, वजूहात और इलाज। नाज़रीन, यूरिन इन्फेक्शन गुर्दों, मसाने, पेशाब की नाली और पेशाब के निज़ाम के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से होता है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में यूरिन इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा होते हैं। मसाने तक महदूद इन्फेक्शन तकलीफ दे तो होता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता। ताहम अगर यह इन्फेक्शन बढ़कर गुर्दों तक पहुंच जाए तो संगीन नताइज का सामना हो सकता है। नाजरीन, डॉक्टर हज़रात आमतौर पर यूरिन या पेशाब के इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से करते हैं, लेकिन अगर आप इस खतरे को बढ़ने से पहले ही बेहतर तर्ज ज़िंदगी के तरीकों से काबू कर लें, जो कि आप कर सकते हैं, तो ये आपको आगे आने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। तो आए चलते हैं अलामात, वजूहात और इलाज की तरफ। अलामात। मोहतरम नाज़रीन, यूरिन इन्फेक्शन की अलामत और निशानियां बाज़ दफ़ा ज़ाहिर नहीं भी होती, लेकिन इस इन्फेक्शन की मुमकिना अलामत मदरजा झेल हैं। नंबर 1, बार बार पेशाब महसूस होना और कम मिकदार में रुक रुक कर पेशाब आना। नंबर 2, पेशाब करते वक्त जलन होना, पेशाब में बदबू आना और इसमें दर्द। नंबर 3, सुर्ख गहरा गुलाबी गहरे जर्द रंग का पेशाब, पेशाब में खून आना। नाज़रीन, इसके अलावा गुर्दों की सोजिश, तेज बुखार, मतली, कै और सर्दी भी इसकी अलामत में शामिल हैं। तो आए अब आपको वजूहात बताएं। वजूहात। नाज़रीन, आमतौर पर यूरिन इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया पेशाब की नाली के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है और मसाने में जाकर फैल जाता है। ये बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होकर तेजी के साथ फैल जाता है और उसके बाद ये जरासीम पेशाब की नाली में इन्फेक्शन फैलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं। अगरचे पेशाब का निज़ाम इस तरह बना है कि ये बहुत छोटे हमलावर जरासीमों से बच सकता है, लेकिन ये दिफाई निज़ाम बाज़ औक़ात काम नहीं आता और जरासीम अफजाइश में कामयाब हो जाता है और फिर जो पहले बताई गई अलामतें हैं होना शुरू हो जाती हैं, जो बाद में बहुत ज्यादा तकलीफदेह साबित होती हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये अलामत जाहिर हों तो आपको होशियार हो जाना चाहिए और इलाज शुरू कर देना चाहिए। घरेलू टोटकों से इलाज। नंबर 1, मूली खाने से पेशाब की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं और मूली जिगर व मसाना की गर्मी को दूर करने में भी मौजूद साबित होती है। नंबर 2, ऐसे अफराद जिनको गुर्दों के मर्ज या पथरी की वजह से पेशाब रुक रुक कर आता हो, तो वो बतौर दवा अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंगूर पेशाब और फ्रूट है और गुर्दों से रेत के जरिए निकाल देता है। नंबर 3, अगर पेशाब में जलन हो तो एक छटांग प्याज काटकर आधे सेर पानी में जोश दे लें। जब पाव भर पानी रह जाए तो छान कर ठंडा करके पिला दें, जलन दूर हो जाएगी। नंबर 4, अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो या रंगत गहरी जर्द या सुर्ख हो तो खरबूजा या गर्मा के इस्तेमाल से सही हो जाता है। नंबर 5, जो लोग सरदा खाते हैं इन्हें पेशाब की तकलीफ नहीं होती। नंबर 6, नाशपाती पेशाब की जलन और बंदिश दूर करने वाली गज़ा है। नंबर 7, गड़ल। जब पेशाब की नाली में खराश और जख्म होकर पेशाब में पीप आने लगे या सुजाक हो जाए तो इब्तिदा में पहले दिन एक गड़ल का फूल एक छोटे पतासे के साथ तोड़कर या कूटकर सुबह खा लें। 7, दही की लस्सी या गन्ने का रस लें। दूसरे दिन 2 फूल और 2 पतासे। इसी तरह 5 दिन तक 2 फूल और 2 पतासे खाएं और 5 दिन बाद एक फूल और पतासा कम कर दें तो 10 दिन में इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। नंबर 8, गोकर, सिंगाड़ा और मिश्री 50-50 ग्राम हम वजन लेकर मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और सुबह शाम 1 चम्मच पानी के साथ खा लें। नंबर 9, खजूर खाएं, पेशाब की जलन इससे जाती रहती है। नंबर 10, 2 चम्मच अंडों की सफेदी 1 चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर फेंट लें और सुबह निहार मुंह 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर पी लें। चंद बार के अमल से ही पेशाब की जलन और सोजिश दूर हो जाएगी और आराम आ जाएगा। नंबर 11, अगर पेशाब में खून आने लगे तो 3 माशा फटकड़ी बरियां बारीक पीसकर 3 पुड़ियां बना लें और 1 पुड़िया सुबह और 1 शाम दूध की लस्सी के साथ लें, खून बंद हो जाएगा। नंबर 12, कोशिश करें कि हर 1 घंटे बाद पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। इन कुदरती अज्जा के इस्तेमाल से आप काफी फायदा हासिल कर सकते हैं और तकलीफ दे इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं, ताकि आने वाली आपकी जिंदगी खुशगवार और पुरसकून रह सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खे तक इजाज़त दें। अल्लाह हम सब की ज़रूरतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।